शरपसंद ड्रामे की आज की कहानी काफी दिलचस्प और मजेदार रही। फरासत का हाल देखने लायक था। जिस तरह वो पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा था और साथ ही मोहल्ले वालों को समझा रहा था कि दूसरों के घरों के मामलों में दखल देना बंद करें, वो खुद उसकी पिछली हरकतों के बिल्कुल उलट था। क्योंकि सच्चाई ये है कि मोहल्ले में सबसे ज्यादा दखल देने वाला अगर कोई था तो वही फरासत था। लेकिन जब मामला उसके अपने घर का आया तो उसे लोगों की मौजूदगी नागवार गुजरने लगी। जब वो ये दावा करता है कि उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो ये बात सुनकर हैरानी होती है। उसकी पूरी जिंदगी ऐसे कामों से भरी पड़ी है जिनसे उसने दूसरों को तकलीफ ही दी है। उसने अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाया, चाहे उसका दोस्त हो जिसकी बीवी की मौत के बाद वो बद्दुआएं देता हुआ गया, या फिर हफ्सा, शाहजमीन, फिदा और सनम, सब उसकी वजह से परेशान हुए। इसके बावजूद वो खुद को बेगुनाह समझता है, जो ये दिखाता है कि ऐसे लोगों को अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती। पहले उसने अपने बेटे को कभी नहीं रोका जब वो हफ्सा के साथ गलत बर्ताव कर रहा था। अब वही बेटा मुसीबत में है तो फरासत खुद परेशान फिर रहा है। उसे ये भी भारी लग रहा है कि जो लोग पहले चुप रहते थे अब उसी से सवाल कर रहे हैं। लेकिन ये तो उसके कर्मों का नतीजा है और अभी तो ये शुरुआत है। आगे कहानी में फरीद की बीवी की एंट्री सब कुछ बदलने वाली है। जब उसे पता चलता है कि फरीद के बाप ने पैसे देकर उसे जेल से छुड़वाया है तो वो इसे एक मौके के तौर पर देखती है। वो तय करती है कि जब तक उसे और पैसा नहीं मिलता वो पीछे नहीं हटेगी। अपना सामान लेकर वो सीधे फरीद के घर पहुंच जाती है। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान लेते हैं और सवाल करने लगते हैं। वो बिना झिझक खुद को इस घर की बहू और फरीद की बीवी बताती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और फरासत पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई। घर के अंदर आते ही उसका सामना रुबीना बेगम से होता है, जो गुस्से में उससे सवाल करती हैं। लेकिन वो औरत बिल्कुल दबने वाली नहीं होती। जब रुबीना उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उन्हें धक्का देकर खुद को मजबूत साबित करती है और साफ चेतावनी देती है कि उसके साथ कोई गलत बर्ताव ना किया जाए। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रुबीना और ईमान दोनों उसके सामने खामोश हो जाती हैं। इसी बीच फरासत अपने बेटे फरीद पर गुस्सा उतारता है और उसे कहता है कि वो तुरंत तलाक दे। फरीद पहले ही बुरी हालत में होता है, लेकिन वो सबके सामने तलाक देने की कोशिश करता है। तभी उसकी बीवी उसे रोक देती है और धमकी देती है कि अगर उसे छोड़ा गया तो वो ऐसा तमाशा करेगी कि पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी। अब साफ हो जाता है कि वो इतनी आसानी से इस घर से जाने वाली नहीं। वो सबको परेशान करेगी और फरीद को छोड़ने के बदले उसके बाप से अच्छी खासी रकम वसूलने का इरादा रखती है। फरासत ने जो कुछ दूसरों से छीन कर कमाया था, अब वही उसके लिए मुसीबत बनकर लौट रहा है। शरपसंद ड्रामे की आज की कहानी काफी दिलचस्प और मजेदार रही। फरासत का हाल देखने लायक था। जिस तरह वो पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा था और साथ ही मोहल्ले वालों को समझा रहा था कि दूसरों के घरों के मामलों में दखल देना बंद करें, वो खुद उसकी पिछली हरकतों के बिल्कुल उलट था। क्योंकि सच्चाई ये है कि मोहल्ले में सबसे ज्यादा दखल देने वाला अगर कोई था तो वही फरासत था। लेकिन जब मामला उसके अपने घर का आया तो उसे लोगों की मौजूदगी नागवार गुजरने लगी। जब वो ये दावा करता है कि उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो ये बात सुनकर हैरानी होती है। उसकी पूरी जिंदगी ऐसे कामों से भरी पड़ी है जिनसे उसने दूसरों को तकलीफ ही दी है। उसने अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाया, चाहे उसका दोस्त हो जिसकी बीवी की मौत के बाद वो बद्दुआएं देता हुआ गया, या फिर हफ्सा, शाहजमीन, फिदा और सनम, सब उसकी वजह से परेशान हुए। इसके बावजूद वो खुद को बेगुनाह समझता है, जो ये दिखाता है कि ऐसे लोगों को अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती। पहले उसने अपने बेटे को कभी नहीं रोका जब वो हफ्सा के साथ गलत बर्ताव कर रहा था। अब वही बेटा मुसीबत में है तो फरासत खुद परेशान फिर रहा है। उसे ये भी भारी लग रहा है कि जो लोग पहले चुप रहते थे अब उसी से सवाल कर रहे हैं। लेकिन ये तो उसके कर्मों का नतीजा है और अभी तो ये शुरुआत है। आगे कहानी में फरीद की बीवी की एंट्री सब कुछ बदलने वाली है। जब उसे पता चलता है कि फरीद के बाप ने पैसे देकर उसे जेल से छुड़वाया है तो वो इसे एक मौके के तौर पर देखती है। वो तय करती है कि जब तक उसे और पैसा नहीं मिलता वो पीछे नहीं हटेगी। अपना सामान लेकर वो सीधे फरीद के घर पहुंच जाती है। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान लेते हैं और सवाल करने लगते हैं। वो बिना झिझक खुद को इस घर की बहू और फरीद की बीवी बताती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और फरासत पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई। घर के अंदर आते ही उसका सामना रुबीना बेगम से होता है, जो गुस्से में उससे सवाल करती हैं। लेकिन वो औरत बिल्कुल दबने वाली नहीं होती। जब रुबीना उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उन्हें धक्का देकर खुद को मजबूत साबित करती है और साफ चेतावनी देती है कि उसके साथ कोई गलत बर्ताव ना किया जाए।
घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रुबीना और ईमान दोनों उसके सामने खामोश हो जाती हैं। इसी बीच फरासत अपने बेटे फरीद पर गुस्सा उतारता है और उसे कहता है कि वो तुरंत तलाक दे। फरीद पहले ही बुरी हालत में होता है, लेकिन वो सबके सामने तलाक देने की कोशिश करता है। तभी उसकी बीवी उसे रोक देती है और धमकी देती है कि अगर उसे छोड़ा गया तो वो ऐसा तमाशा करेगी कि पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी। अब साफ हो जाता है कि वो इतनी आसानी से इस घर से जाने वाली नहीं, वो सबको परेशान करेगी और फरीद को छोड़ने के बदले उसके बाप से अच्छी खासी रकम वसूलने का इरादा रखती है। फरासत ने जो कुछ दूसरों से छीन कर कमाया था, अब वही उसके लिए मुसीबत बनकर लौट रहा है।